तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुसलमानों को बरुद्दीन अजमल ने दी बड़ी नसीहत। बोले 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक अपने घर पर ही रहें। बीजेपी को बताया मुस्लिम विरोधी। दरअसल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के अध्यक्ष बरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से कहा कि वे 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में अपने घर पर ही रहें। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताया। AIUDF चीफ बरुद्दीन अजमल ने कहा कि बीजेपी हमारे धर्म की दुश्मन है। एक रैली को संबोधित करते हुए बरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुसलमान 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में घर पर ही रहें और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ट्रेन से यात्रा करने से बचें। अजमल के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ में काम करते हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्ववादी इकबाल अंसारी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है और वो प्रार्थना में भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि बरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं और बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। अगली बड़ी खबर, क्या नीतीश कुमार बनेंगे इंडिया गठबंधन के संयोजक? मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बचे हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में जल्द ही सभी राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर बात होने वाली है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन के संयोजक पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर विचार किया जा रहा है। इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अगले 10 से 15 दिनों में जब हम बैठक करेंगे तो इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो वहीं जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की जा रही है। बिहार सरकार के 2 मंत्रियों मदन सहनी और रत्नेश सदा ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के योग्य हैं और उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। अगली बड़ी खबर, ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन। टीएमसी नेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। बांग्लादेश भागने की फिराक में है ईडी हमले का मुख्य आरोपी। दरअसल पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की रेड के दौरान शाहजहां शेख अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन टीम पर हुए हमले के बाद वो परिवार समेत फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक शाहजहां ने कल बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। दरअसल बांग्लादेश में चुनाव के चलते BSF एवं BDR की बॉर्डर पर सख्त पहरेदारी है और इसके अलावा BSF को भी शाहजहां शेख के बारे में अलर्ट किया गया है। इसीलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का मानना है कि शाहजहां और उसका परिवार वेस्ट बंगाल में ही छिपा हुआ है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ईडी की शिकायत पर TMC नेता के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज हुआ है और अब गिरफ्तारी को लेकर लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस को सभी एयरपोर्ट्स और BSF के साथ भी शेयर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो। तो राहुल गांधी बोले हम लोगों के बीच में अन्याय और अहंकार के खिलाफ न्याय का नारा बुलंद करने फिर से वापस आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। इस मौके पर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन न्याय का हक मिलने तक भी लॉन्च कर दिया। आपको बता दें कि इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने लोगों के बीच में अन्याय और अहंकार के खिलाफ न्याय का नारा बुलंद करने वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि मैं सच्चाई के इस रास्ते की कसम खाता हूं, जब तक मुझे न्याय का अधिकार नहीं मिल जाता यात्रा जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, इस बार अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे दिग्गज नेता लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस के बीजेपी की राह पर चलने के संकेत। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस समेत दूसरे दल भी अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। इस मामले में बीजेपी पार्टी बाकी दलों से कुछ आगे नजर आती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस महीने के अंत तक अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। सूत्रों के हवाले से यह भी
बताया जा रहा है कि कई राज्यसभा के सांसदों को भी लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि उसकी ओर से भी ऐसा ही प्लान तैयार हुआ है। हालांकि यहां मुख्य सवाल तो यह है कि कितने दिग्गज कांग्रेसी इसके लिए तैयार होंगे। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में राज्यों के लिए नए नामों और प्रभारियों की घोषणा की थी। पार्टी आलाकमान का प्रयास है कि ये लोग कार्यकर्ताओं में जान फूंक सकें, जो खासकर राज्य चुनाव के खराब नतीजों से हताश नजर आते हैं। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी इसमें काफी हद तक मदद मिलेगी। पार्टी नेता राहुल गांधी खास तौर से उन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले हैं जहां पर यह सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कमजोर दिखती है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के ऐसे सीनियर नेता जिनका जनाधार अच्छा हो और हाई प्रोफाइल वाले हों, उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा युवाओं में से भी कई लोगों को यह मौका देने की बड़ी तैयारी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता ने दिल्ली सरकार से कर डाली बड़ी मांग। कहा 22 जनवरी को दिल्ली में ना खुले शराब और मांस की दुकानें। दरअसल दिल्ली विधानसभा में नेता पद पर चढ़ा बीजेपी विधायक रणबीर सिंह बिदूड़ी ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन राजधानी में मांस और शराब की दुकानें बंद रखने की मांग की है। उन्होंने राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि इस पावन दिवस पर मांस और शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी करें। रणबीर सिंह बिदूड़ी ने कहा कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की प्रतीक्षा पूरा भारतवर्ष सदियों से कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन राजधानी दिल्ली सहित पूरा देश राममय होगा। इस दिन की पवित्रता और गरिमा की तुलना ही नहीं की जा सकती है। दिल्ली में भी तमाम मंदिरों में सजावट की जाएगी और दीप भी जलाए जाएंगे और लोग भक्ति रस में डूबे होंगे। ऐसे में अगर मांस और शराब की दुकानें खुलेंगी तो ये करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करेंगी। बीजेपी विधायक रणबीर सिंह बिदूड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि वो तुरंत आदेश जारी करें कि उस दिन कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होगी और पूरे तरीके से ड्राई डे रहेगा। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि उस दिन मांस की दुकानें भी ना खोली जाएं। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इकबाल अंसारी फूल और कांग्रेस के नेता बरसा रहे जहर। दरअसल गोरखपुर पहुंचे बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बेतुकी बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए राम मंदिर के उद्घाटन से बड़ा जश्न कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जश्न में विपक्ष अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहा है। राम मंदिर निर्माण का निर्णय अदालत से हुआ था। सभी पक्षों ने अदालत के फैसले को स्वीकार करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान ने ऐतराज नहीं किया है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार ने भी इसे स्वीकार किया है। इकबाल अंसारी फूल बरसा रहे हैं और कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता जुबान से जहर बरसा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कांग्रेस नेता उदित राज, सैम पित्रोदा, बिहार के आरजेडी विधायक या डीएमके नेता सब लोग बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने से अयोध्या के लोगों का भी विकास होगा। पूरी दुनिया से लोग अयोध्या आएंगे। बेतुकी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जानबूझकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इकबाल अंसारी फूल बरसा रहे हैं जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता जुबान से जहर बरसा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं गठबंधन के नेता। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर जमकर हमला किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी को खत्म करना नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिर पर जो पाप है उन्हें हम अपने सर पर क्यों ढोएं। उन्होंने कहा कि सपा पर राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप लगा हुआ है। अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो लोग हमसे कहेंगे कि इन पर तो राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप है और चुनाव में नुकसान हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इसीलिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए और 80 की 80 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले ही जीत हासिल कर लेगी। इसीलिए कांग्रेस को राम भक्तों की हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहिए, इससे चुनाव में नुकसान होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अखिलेश यादव को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर जो राम भक्तों पर गोली चलाने के पाप हैं ये उसका प्रायश्चित करने का समय है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को दे सकती है कड़ी टक्कर। प्रियंका गांधी को बनाया जाए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर सब दल बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल में यह दम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए तो फिर चुनाव नहीं बल्कि महाभारत होगा। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि देश में कांग्रेस की सत्ता आए और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे 22 जनवरी का रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। मैं 22 जनवरी को अयोध्या जाऊंगा और जिनको निमंत्रण मिला है उन्हें भी जाना चाहिए, जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है उनको भी जाना चाहिए। राम जी हमारे हैं और हम राम जी के हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं से भी कहता हूं कि राम जी का विरोध करना बंद करें। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हम 19 फरवरी को संभल में भगवान कल्की के मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसमें हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐलान कर दिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल में यह दम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए तो फिर चुनाव नहीं बल्कि महाभारत होगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने पर भड़क गए अखिलेश यादव। बोले चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। वहीं विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाने में जुटा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर एक बड़ा बयान दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती के शामिल होने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि चुनाव के बाद भरोसा कौन दिलाएगा, क्या आप दिलाओगे। मायावती को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स या फिर अन्य जांच एजेंसियों ने विपक्ष के लोगों को हमेशा परेशान किया है या फिर बदनाम किया है। ये प्रयास हमेशा से होते रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सरकार में रही है और उसे घबराहट हुई है कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी तो सत्ता में रहने वालों ने एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। जिस किसी की भी सरकार ने इस तरीके की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है वो सत्ता से हमेशा बाहर हुए हैं। वहीं बलिया पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ में समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां से लड़ने का मौका मिलेगा वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बात तो साफ है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता अब बीजेपी को हटाना चाहती है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर साफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ कह दिया है कि चुनाव के बाद आखिर उनकी गारंटी कौन लेगा। अगली बड़ी खबर, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा दावा। बोले सूर्य के उत्तरायण में आते ही इंडिया गठबंधन की सीटों का हो जाएगा बंटवारा। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी फैसले हो जाएंगे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे सहित अन्य फैसलों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि सपा अन्य दलों को साथ लेकर बहुत जल्द फैसला ले लेगी। सूर्य को उत्तरायण में आने दो, सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी फैसले हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानों के बजट का पैसा काटकर विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर को लेकर चुनावी लाभ उठाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। बीजेपी को किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि चूंकि बीजेपी के पास में इन सवालों का जवाब नहीं है इसीलिए वो धर्म के पीछे छुप जाती है। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जिसके पास में निमंत्रण पत्र होगा वही जाएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो भाजपा भी नहीं रोक पाएगी। उन्होंने कहा कि ये भगवान श्री राम की तरफ से बुलावा नहीं है बल्कि ये बीजेपी की तरफ से बुलावा है। उन्होंने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। यानी इससे साफ हो गया है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस समारोह में शामिल नहीं होगी।
अगली बड़ी खबर, राम मंदिर समारोह के लिए नहीं मिला निमंत्रण, उद्धव ठाकरे को दिखा बड़ा मौका, 22 जनवरी का बनाया तगड़ा प्लान। दरअसल अयोध्या स्थित राम मंदिर में होने वाले समारोह के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं मिला है। 22 जनवरी को राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, इसको लेकर उन्होंने अपना बड़ा प्लान बताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो और उनकी पार्टी के नेता उस दिन नासिक में कालाराम मंदिर जाएंगे और गोदावरी नदी के तट पर महाआरती करेंगे। अपनी मां दिवंगत मीना ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब भी उनका मन होगा वो अयोध्या जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का अभिषेक गौरव और स्वाभिमान का विषय है। उस दिन शाम 6:30 बजे हम कालाराम मंदिर जाएंगे और गोदावरी नदी के तट पर महाआरती करेंगे। अगली बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद को लेकर उमा भारती ने दिया बड़ा बयान। बोली वो बाबरी का ढांचा नहीं बल्कि राष्ट्र का अपमान था और हमारी छाती में गड़ा हुआ एक सूल था। दरअसल देश भर में अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की चर्चा है। इस बीच राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवा रही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राम मंदिर को लेकर खास बातचीत की है। उमा भारती ने कहा कि ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि ये राष्ट्र के आत्मसम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान उमा भारती ने कहा कि जब बाबरी ढांचा गिरा था तो हमारे मन में यह नहीं था कि हम धार्मिक स्थल को गिरते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ढांचा बनाने के लिए बाबर के सेनापतियों के पास में बहुत बड़ा मैदान था। नमाज पढ़ने के लिए वो वहां पर मस्जिद बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। ये इबादत गाह नहीं थी बल्कि हिंदुओं के अपमान का एक स्थान था और हमारी छाती में गड़ा हुआ एक सूल था। अगली बड़ी खबर, आज से शुरू होगी इंडिया गठबंधन की असली परीक्षा। आम आदमी पार्टी और जेडीयू से सीटों पर बात करेगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक इंटरव्यू में कहा कि पंजाब में सीटों के बंटवारे की बातचीत अभी शुरू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सबसे पहले संभावित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेगी। सलमान खुर्शीद 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय गठबंधन समिति का भी हिस्सा है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के वास्ते शुक्रवार को 5 स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर दिया है। लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने हैं। इस संबंध में जब सलमान खुर्शीद से पूछा गया कि आप इंडिया गठबंधन के साझेदारों के साथ में सीटों पर चर्चा कब से शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम रविवार को सीटों पर बातचीत शुरू कर देंगे। हम या तो उन पार्टियों के नेतृत्व के साथ में या फिर जैसे भी वे नामांकित करते हैं उसके साथ बैठेंगे और निर्धारित करेंगे। हम उनके साथ में 7 जनवरी से बातचीत शुरू करेंगे। जब भी लोग हमें कार्यक्रम और तारीखें देंगे हम उस हिसाब से उनसे बात करेंगे। उस सूरत से ही हमें अंदाजा मिलेगा कि उनकी अपेक्षाएं क्या हो सकती हैं। हमारी अपनी पार्टी के नेतृत्व ने हमें बताया है कि कांग्रेस गठबंधन से क्या उम्मीद करती है। आपको बता दें कि फिलहाल आज से इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बातचीत शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में आसान नहीं है सीटों का बंटवारा, हावी हो रहे छोटे दल, कांग्रेस को करना पड़ेगा संतोष। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा में अब महज 2 महीनों का ही वक्त बचा है और इंडिया गठबंधन में अब सीटों के बंटवारे का अहम कार्य होना है। एक दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को महज 2 लोकसभा की सीटें ही देने को तैयार है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं है बल्कि जिन भी राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को न्यूनतम सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनावों में कांग्रेस महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, इसीलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को मात्र 2 सीटें ही ऑफर की हैं। सूत्रों के अनुसार बिहार में भी करीब करीब यही स्थिति है। आपको बता दें कि यहां पर जदयू और आरजेडी कम से कम 16 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं तथा कांग्रेस समेत बाकी दलों के लिए महज 8 सीटें ही छोड़ने को तैयार हैं। यही स्थिति महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब की भी है। आपको बता दें कि फिलहाल सीटों का बंटवारा थोड़ा काफी कठिन होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।